आशिक अवान साहिबा वेरी ऑनरेबल मेरे साथ मौजूद हैं। पहली बार मेरे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो फिरदौस साहिबा, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन एयर, आपको पहले मुबारकबाद दे दूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पीटीआई की कैंडिडेट बन के मेरे शो में आई। और अगर गलती से मेरे मुंह से अगर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो माजरत कीजिएगा क्योंकि अभी आदत नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह से हीट ऑफ द मोमेंट में बयान दे रही है, सिर्फ इन्हीं का तो केस नहीं लगा हुआ ना, एक वो भी केस है पैरेलल दूसरी तरफ। 10 जुलाई तो जो आएगी सो आएगी, उससे पहले 6 जुलाई भी आनी है। और वो केस है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन बारहा तौहीन अदालत वाले मामले में, फॉरेन फंडिंग के मामले में इमरान खान साहब से जवाब मांग रहा है। आज तो ये पता चला कि जी वकील भी चेंज हो गए। जो बाबर अवान साहब, जो आपके बाद बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं, वो नए वकील होंगे। उन्होंने तो यहां तक अपना वकालतनामा भी जो है वो जमा नहीं कराया। अब कल पता चला है कि वो वकालतनामा भी जमा कराएंगे। इमरान खान साहब पता नहीं जवाब कब देंगे अपना इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अब हम सिर्फ हुक्म सुनाएंगे। मैडम, खुदा ना खास्ता फिरदौस साहिबा, ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब से पहले इमरान खान साहब ना अहल हो जाएं और आपको पार्टी बदलने का फायदा भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीने, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑन रिकॉर्ड मुबारकबाद दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टियों के अंदर ये कानूनी जंगें, कानूनी लड़ाई, सियासी फोरम्स पे अपने आप को, अपने मुकदमे को प्लीड करना, अदालतों के अंदर प्लीड करना, ये जब से पाकिस्तान बना ये एक सिस्टम के तहत चल रहा है और ये चलता रहना है। यहाँ पे आपको जो चीज़ समझने की आप बात कर रही थी, चूँकि मैंने आपको लेट ज्वाइन किया, जो मैं समझ पाई हूँ शायद पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान हैं जिनसे आपकी बात हो रही थी, तो मुझे जितना सा सुनाई दिया, मैं जो उनका आर्गूमेंट सुन रही थी, देखिए, जब आपके पास सब्सटेंस ख़त्म हो जाता है, लॉजिक ख़त्म हो जाता है, जब आपके पास टोटली कहने को कुछ नहीं रहता, तो फिर आप ज़ातियात पे जाते हैं। फिर आप जो है वो एरोगेंट हो के एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं। मैं ये, आपने पहली बात कही कि जो JIT के अंदर डार साहब का एग्रेशन या उनका कल का जो ट्रेलर चला, ये अभी फ़िल्म बाकी है। ये पहला डार साहब ने उस फिल्म का ट्रेलर चढ़ाया जो कल आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक फ़िल्म की शक्ल में जो नून लीग का कंडक्ट और बिहेवियर है वो मुख्तलिफ सिनेमाओं में आपको उस फिल्म के पूरे पोस्टर लगे नज़र आएंगे। ये उन्होंने कल एक ट्रेलर चढ़ाया कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे। और दूसरी बात आपने की इलेक्शन कमीशन में। देखिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर इमरान खान साहब क्या कोई करप्शन का केस फेस कर रहे हैं? क्या उनके हवाले से जो लीगल ऑप्शंस आइन और कानून में अवेलेबल हैं उनसे बाहर जाके कोई वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या वकील बदलने का हक जो है वो पाकिस्तान का आइन और कानून किसी को नहीं देता है?